बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैंगन के भुर्ते की एक बहुत ही यूनिक, टेस्टी और आसान सी रेसिपी। ये रेसिपी इतनी सिंपल है, फिर आप दाल चावल बनाएं, सादे चावल बनाएं या फिर कोई भी ऐसी दाल सब्ज़ी बनाएं तो उसके साथ इस रेसिपी को आप रेलिश कर सकते हैं। बहुत टेस्टी होती है। रेसिपी अच्छी लगे तो सभी दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का बैंगन ले लिया है और इसको आपने सिंपली वॉश करना है। कोई ऑयल नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, और आग लगा के चूल्हे के ऊपर आपने इसको रख देना है। बेसिकली हमने इसको जला लेना है, सेक लेना है। इसकी स्किन बर्न होती है तो इसके अंदर जो ऐश की खुशबू जाती है, सारा अरोमा उसी का होता है और सारा फ्लेवर उसी से आता है। तो ये देखें, आप इसको जाली रख के भी कर सकते हैं, बट ये कि इसमें बहुत ज़्यादा मैस नहीं होता क्योंकि बैंगन का छिलका थोड़ा मोटा होता है। देखें चूल्हा बिल्कुल साफ़ है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही कर लेती हूँ। तो आपने इसके लिए टिप यह है कि बहुत बड़े साइज़ वाला बैंगन भी नहीं लेना और छोटे भी नहीं लेने, उसके अंदर कीड़े भी होते हैं और ख़राब भी अक्सर वो कड़वा निकलता है। तो मीडियम साइज़ का जो बैंगन होता है वो भरते के लिए सबसे आइडियल होता है। अब आपने इसे अच्छे तरीके से सेक लिया। कंप्लीट सेक लेने के बाद अब आपने इसका छिलका उतारना है। जब ये थोड़ा सा बेरेबल हो जाए कि आप इसे टच कर सकें, तब आपने इसका ये जो ऐश वाला छिलका है ये पूरा उतार देना है। जो खुशबू इसके अंदर आ जाती है ना, वो इतनी ज़बरदस्त होती है। और ये जो भुर्ता आज मैं आपको सिखा रही हूँ, ये मैं ऑलरेडी भी आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन इसके अंदर आज मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जिससे ये बहुत टेस्टी बना था और मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद आया था। तो इस रेसिपी को जब आप भी ट्राई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी भी फैमिली को ये बहुत अच्छी लगेगी। सारा छिलका रिमूव करने के बाद आपने इस तरीके से पोटैटो क्रशर की मदद से एक ही बार में इसको मैश कर लेना है। बहुत ही आसानी के साथ हो सकता है, वरना आप किसी कांटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो लोग बैंगन खाना पसंद नहीं करते, वो ज़रा पहले इसके फ़ायदे सुन लें कि बैंगन के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो जिनके अंदर खून की कमी होती है या सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस फूलता है या फिर और किसी किस्म की मसले मसाइल होते हैं, तो आयरन जो है ना, वो बहुत हाई और रिच सोर्स है बैंगन के अंदर। तो इसको अपने डाइट का सोर्स, अपने डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं और ख़ास तौर पे इस फॉर्म के अंदर ये बहुत टेस्टी लगता है। आधा प्याली यहाँ पर मैंने बारीक चॉप करके शामिल करा है। इसके अंदर कटा हुआ प्याज चॉप करके, और एक मीडियम साइज़ का प्याज था उसे चॉप किया था। साथ ही यहाँ पर मैंने 5 से 6 टेबल स्पून डाला है इमली का पल्प पकाकर। इसके बाद मैंने इसके अंदर पुदीना ऐड करा है बारीक काट के। स्पाइसेस जाते हैं सिर्फ 3, टेस्ट के मुताबिक, या फिर आधा चम्मच नमक, कुटी लाल मिर्च जाएगी आधा चम्मच और 1 चम्मच जाएगा ज़ीरा। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड करना चाहते हैं तो वो लाजमी शामिल कर लें, लेकिन पुदीने को आपने स्किप नहीं करना, पुदीना आपने ज़रूर ऐड करना है। और हरी मिर्चें भी आपकी चॉइस है, मैंने शामिल नहीं की क्योंकि मेरे घर में बच्चे भी खाते हैं। अब सभी चीज़ों को बस बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और ये ज़बरदस्त सा हमारा सूंधी खुशबू वाला बैंगन का भुर्ता बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगता है। इस रेसिपी को आप मिनटों में बना सकते हैं और दाल चावल, सब्ज़ी, अचार, सलाद के साथ आप इसे रोटी चावल दोनों से रेलिश कीजिए। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखने वाले सभी दोस्तों का बेहद शुक्रिया।